सलाम मसनून। आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू जहाँ हम वहाँ पर आपका खैर मकदम है। तो कल हमने 50 सवालात कर लिए थे। आज 51वां सवाल देखिए। देबा और चमेली का किरदार किस नज़्म में है? देखिए, देबा और चमेली का किरदार किस नज़्म में है? रामायण का एक सीन, यादें, चकले या बाज आमद? तो ये बाज आमद, ठीक है। बाज आमद किसकी है? अख्तरुल की है। चकले, यादें किसकी है? ये भी अख्तरुल की है और चकले भी अख्तरुल की है। रामायण का एक सीन, ये किसकी नज़्म है? ये आप लोगों को बताना है। अगला देखिए। तू ही हो दिल में तो है जुबां पर, तू ही हो दिल में तो है जुबां पर, मार के जाऊं लात जहाँ पर, पाऊँ तुझे एक एक को गंवा कर, खाक में जाऊं सबको मिलाकर। यह इशार किस नज़्म से माखूज़ है? तो यह किस नज़्म से है? यह है मुनाजात बेवा। यह अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। शब कदर, ये भी अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। सुबह आज़ादी, ये फैज़ अहमद फैज़ की है। और बरखा रुत, ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। अगला देखिए। रामायण का एक सीन, ये ब्रज नारायण चकबस्त की है। मेरे इस्लाम को एक किस्सा माजी समझो, हंस के बोली कि तू फिर मुझको भी राजी समझो। इस शेर के साथ कौन सी नज़्म मुकम्मल होती है? तो कौन सी नज़्म मुकम्मल होती है? ये बरके कलेसा अकबर इलाहाबादी की है। फर्जी लतीफ़ा बरके कलेसा पर यह नज़्म मुकम्मल होती है। मेरे इस्लाम को एक किस्सा माजी समझो, हंस के बोली कि तू फिर मुझको राजी समझो। अगला देखिए। नून मीम राशिद की नज़मों पर किस तहरीक के असरात नुमायाँ होते हैं? तो किस तहरीक के असरात? तो अलीगढ़ तहरीक के असरात नून मीम राशिद की नज़मों पर नुमायाँ होते हैं। अगला देखिए। 55 का, हमारे दिल से बढ़कर दिल तेरा, पत्थर सिफ्त है ए अजीज़ मिस्र, किसकी नज़्म के शार हैं? तो अजीज़ मिस्र से मुतालिक ये शफ़ीक फ़ातिमा शेरा 1930 में इनकी पैदाइश हुई थी, 2012 में इनकी वफ़ात हुई थी, ठीक है। उनकी नज़मों से ये, जहाँ पर अजीज़ मिस्र का नाम आ जाए, तारीख़ इस्लाम की तारीख़ से मुतालिक कुछ बात आए तो उसमें 100% वो शफ़ीक फ़ातिमा शेरा का होगा। अगला देखिए। फैज़ अहमद फैज़ ने अपने शेरी मजमूए दस्ते सबा का इंतसाब किसके नाम किया? तो फैज़ अहमद, ये बात जहन में रखिए कि फैज़ अहमद फैज़ का जो ये शेरी मजमूआ है दस्ते सबा, ये किसका है? ये फैज़ अहमद फैज़ का है। तो इन्होंने इस नज़्म का इंतसाब किसके नाम किया? तो कलसूम के नाम, ठीक है। अगला देखिए। किस सिंफ में महज 3 मिसरे होते हैं और इन 3 मिसरों के कुल इरकान 17 होते हैं? तो पिछले जो मॉक टेस्ट हमने किए थे उसमें बताया था कि हाइको में, ठीक है, 3 मिसरे होते हैं और अरकान कितने होते हैं? अरकान 17 होते हैं। अगला देखिए। 58, फिराक गोरखपुरी का कौन सा मजमुआ निसाब में शामिल किया गया है? तो इनका गुले नगमा ये निसाब में शामिल है और इस पर इनको सबसे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड उर्दू अदब में 4 लोगों को मिल चुका है। फिराक गोरखपुरी को गुले नगमा पर कब मिला? 1969, गालिब की वफ़ात के 100 साल बाद, ठीक है। गुले नगमा पर इनको मिला। और उसके बाद किसको? कुर्रतुल ऐन हैदर को मिला था, और फिर अली सरदार जाफरी को, और फिर शहरयार को, ठीक है। अगला देखिए। अहदे से मदह नाज के बाहर न आ सका, गालिब के इस मिसरे को मुकम्मल कीजिए। तो बताना है कौन सा मिसरा होगा। तो अहदे से मदह नाज के बाहर न आ सका, गुर एक अदा हो तो उसे कजा कहूँ। यह है पहला वाला, दुरुस्त हो जाएगा। अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 60, इनमें 2 जुमरे सही हैं, बताना है कौन से जुमरे सही हैं। तो इसमें देखिए, किसान ये नज़्म किसकी है? जोश मिली आबादी की है। बरक़े कलेसा ये भी नज़्म गज़ल नहीं है।
हुब्बे वतन ये भी नज़्म ड्रामा नहीं है। तन्हाई ये भी नज़्म फैज़ अहमद फैज़ की। और 1 और 4 किस में है? ऑप्शन नंबर 2 में 1 और 4 है, तो ये दुरुस्त हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 61 का देखिए। यगाना चंगेज़ी के शेरी मजमुओं का दुरुस्त जुमरा क्या होगा? बताना। देखो, आयत वजदानी या यगाना चंगेज़ी की रूह कायनात। एक तो रूह अदब वो जोश मलिह आबादी की है, और रूह कायनात ये फिराक गोरखपुरी की है। तराना और गंजीना ये दोनों या यगाना चंगेज़ी की है, तराना और गंजीना, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। रूह अदब ये जोश मलिह आबादी की है। गालिब शिकन गुले नगमा, गालिब शिकन तो या यगाना चंगेज़ी की है, लेकिन गुले नगमा ये फिराक गोरखपुरी की है। ठीक है। अगला देखिए, किस शायर की शायरी को रोगन गुल भैंस के अंडे से निकाल जैसी शायरी करार दिया गया है? भाई क्या बोल दिया ये, रोगन गुल भैंस के अंडे से निकाल, तो किस शायर की शायरी को कहा गया है? 62 का, तो इसमें गालिब। ठीक है, गालिब की शायरी को कहा गया है। अगला देखिए, वह नज़ीर अपनी नज़्मों के बल पर जिंदा रहे और जिंदा रहेंगे, यह कौल किसका है? तो नज़ीर अकबर आबादी की बहुत मशहूर नज़में हैं, अवामी शायर कहा जाता है उनको। यह कौल उनके बारे में किसका है? यह है मजनू गोरखपुरी का। सवाल नंबर 64 देखिए, किस नज़्म निगार की पैदाइश पहले हुई? तो तभी बता पाओगे जब आपको सभी की तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात मालूम होगी। तो फैज़ अहमद फैज़ 1911 और 1984, अख्तर उल ईमान 1915, 1996, नून मीम राशिद 1910, 1975, शफीक फ़ातिमा शरा 1930 और 2012। तो किस नज़्म निगार की पैदाइश सबसे पहले हुई? तो 1910, तो नून मीम राशिद दुरुस्त हो जाएगा। अगला देखिए, फ्रांसीसी शायरी की वह सिंफ जो दरअसल एक तरह का बंद होती है और उस एक ही बंद में पूरी नज़्म हो जाती है। तो फ्रांसीसी यहीं से पकड़ लीजिए, फ्रांसीसी नाम आते ही किसकी तरफ जाना है? तराइले की तरफ। ठीक है, क्योंकि यह सिंफ जो दरअसल एक तरह का बंद होती है और इस एक ही बंद में पूरी नज़्म हो जाती है। ठीक है, इसमें तराइले में 14 मिसरे होते हैं। अगला देखिए, इनमें दुरुस्त जुमरा तलाश कीजिए। शहरयार, कुचा जाना जाना, कलीम अजीज, धुंध की रोशनी, इरफान सदीकी, हवाई दस्त मारिया, मजरू मिशअल। ठीक है, 66 का इसका दुरुस्त हो जाएगा। इरफान सदीकी का है हवाई दस्त मारिया। मजरू सुल्तानपुरी का मिसअल नहीं है, मिसअल जाँ है। मिसअल तो फिराक गोरखपुरी का है और मिसअल जाँ लगाने से ही वो मजरू सुल्तानपुरी का होगा। ठीक है, तो इरफान सदीकी हवाई दस्त मारिया। अगला देखिए 67, जिसमें किसी कौम, मुल्क, शहर, देहात की बर्बादी और तबाहकारी को दर्दमंद राना तरीके से बयान किया गया हो, उसको क्या कहते हैं? तो उसमें शहर की, मुल्क की मतलब बदहाली का इजहार हो, उसे शहर आशोब कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 दुरुस्त हो जाएगा। अगला देखिए 68, नज़्म तन्हाई में फैज़ अहमद फैज़ किस चीज़ को मक़फ़ल करने को कहते हैं? तो वो कुवाड़ों को, अपने कुवाड़ों को मक़फ़ल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। ठीक है, वो जो नज़्म के शार हैं। तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मक़फ़ल कर लो, यानी अपने कुवाड़ों को। बेजारी का इजहार करना किस सिंफ में होता है? यानी बेजारी का इजहार किस सिंफ में होता है? तो वो होता है वासोख्त का। अपने महबूब से वो बेजारी का इजहार करता है वासोख्त में। अगला देखिए, लाहौर में वफ़ात पाने वाले नज़्म निगारों का दुरुस्त जुमरा क्या होगा? यानी ऐसे नज़्म निगार जिनकी वफ़ात लाहौर में हुई। ठीक है, तो वो बताना है। तो इसमें फैज़ अहमद फैज़ सियालकोट में। ठीक है, इकबाल भी सियालकोट में पैदा हुए, लेकिन इन दोनों की ही पैदाइश तो सियालकोट में हुई लेकिन वफ़ात लाहौर में हुई। और मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश तो दिल्ली में हुई और वफ़ात लाहौर में हुई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त हो जाएगा। अगला देखिए, नज़ीर अकबर आबादी की शायरी के बारे में यह जुमला किसने कहा कि उनकी शायरी अवाम की पुकार है? तो नज़ीर अकबर आबादी की शायरी के बारे में ये किसने कहा था? अवाम की पुकार है, तो आल अहमद सरूर ने। अगला देखिए, खुदा के ख़जानों के नाम, इस जुमले के साथ किस शायर ने अपने शायरी मजमूए का इंतसाब दर्ज किया है?
यानी खुदा के ख़जानों के नाम। तो किसका शेरी मजमूआ है जो निसाब में भी शामिल है? वो है इरफान सदीकी। ठीक है, इश्कनामा है इनके शेरी मजमूआ का नाम इश्कनामा। तो इश्कनामा है उसका इंतसाब खुदा के ख़जानों के नाम किया है। ठीक है, इरफान सदीकी। अगला देखिए, जोश मिली आबादी की किस नज़्म में तो तोपों के दहाने ठंडे बताए गए हैं? तो उनकी मशहूर नज़्म है शिकस्त जिंदा का ख्वाब, जो निसाब में भी शामिल है। शिकस्त जिंदा का ख्वाब, तोपों के दहाने ठंडे पड़े हैं। अगला देखिए, वह नज़्म जिसके हर बंद में 5-5 मिसरे होते हैं। तो मुखम्मस, जिसमें 4 मिसरे होते हैं उसको मुरब्बा, मुसद्दस में 6 मिसरे, मुसम्मन में 8 मिसरे और मुखम्मस में 5-5। ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त हो जाएगा। 75 देखिए, नज़ीर की तरफ आप लोगों की तवज्जो जा रही है और अब यह आवाज़ सुनने में आने लगी है कि नज़ीर तन्हा अपनी ज़ात से एक दबिस्तान और बजाय खुद एक जमाअत है। यह कौल किसका है? यह कौल है मजनू गोरखपुरी का। ठीक है, अगला देखिए 76, खुशी से रंज का बदला यहाँ नहीं मिलता, वह मिल तो मुझे आसमां नहीं मिलता, वह मिले तो मुझे आसमां नहीं मिलता। यह शेर किस शायर का है? यह है फ़ानी बदायूनी का। ठीक है, यासियात का इमाम क़नूती शायर फ़ानी बदायूनी। ठीक है, अगला देखिए, बिसाते रक्स किस सन में शाये हुआ? तो बिसाते रक्स सुर्ख सवेरा गुले तरी किसके हैं? मखदूम महिउद्दीन के शेरी मजमूए हैं। तो बिसाते रक्स कब शाये हुआ? शाये कब हुआ? 1966 ईस्वी में। ठीक है, 1966 ईस्वी में बिसाते रक्स शाये हुआ था। अगला देखिए, इकबाल के फ़िलसफ़ा हयात मुताला तारीख़ और तजुर्बा सियासत की तर्जुमान कौन सी नज़्म है? तो इकबाल फ़िलसफ़ा हयात मुताला तारीख़ कौन सी हो सकती है? लेकिन खुदा के हजूर में ये ठीक है, इसमें फ़िलसफ़ा हयात मुताला तारीख़ और तजुर्बा सियासत की तर्जुमान लेकिन खुदा के हजूर में नज़्म है। 79 देखिए, हिंदी की एक मशहूर शायरी सिन्फ़ और हिंदी के तोसल से यह उर्दू शायरी की जीनत बना है। तो कौन सी है? गीत। ठीक है, मीरा जी के गीत। अगला देखिए, इरफान सदीकी के शेरी मजमूओं का ज़मानी एतबार से दुरुस्त जुमला क्या होगा? तो ज़मानी एतबार से बताना है। इसमें हो जाएगा पहले वाला, पहले कैनवस, फिर शब दरमिया, फिर इश्क़नामा, फिर हवाए दस्त मारिया। और इश्क़नामा निसाब में भी शामिल है। ठीक है, तो कैनवस, शब दरमिया, इश्क़नामा, हवाए दस्त मारिया। अगला देखिए, फ़िराक़ को उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी अवार्ड किस मजमूए पर मिला? तो किस मजमूए पर मिला उनको? उनको मिला गुले नगमा पर। ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड भी गुले नगमा पर मिला और उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी अवार्ड भी गुले नगमा पर। और नगमा नुमा, रूप, शोला शाद, शोला तौर तो किसकी है? जिगर मुरादाबादी की। और शोला शाद ये फ़िराक़ गोरखपुरी की है। रूप रुबाइयात का मजमूआ है, पूछा गया है कई बार। नगमा नुमा भी गुले नगमा, नगमा नुमा ये भी फ़िराक़ गोरखपुरी का है। अगला देखिए, इनमें कौन 3 शायर एक ही ज़माने में मौजूद है? तो 3 तभी बता पाओगे जब आपको उनकी तारीख़ पैदाइश और वफ़ात यानी इनका दौर पता होगा। तो 82 का देखिए, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यानी असगर की पैदाइश कब हुई थी? 1884। यास गाना चंगेजी भी 1884 और फ़िराक़ गोरखपुरी ये भी कब? 1896 ईस्वी में। तो ये एक ही दौर के हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त हो जाएगा। अगला देखिए 83, नज़्म शाए उम्मीद कितने हिस्सों पर है? पहली बात, शाए उम्मीद किसकी है? उलमा इकबाल की है। ठीक है, ये किस मजमूए में शामिल? उनके 4 शेरी मजमूए हैं, बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रब कलीम और अरमगान हिजाज। तो ये उनकी शाए उम्मीद ये ज़रब कलीम के मजमूए में शामिल है। तो इसमें कितने हिस्से हैं? इसमें 3 हिस्से हैं। ठीक है, 83 का 2 हो जाएगा। अगला देखिए, उर्दू में किसको पहला वासोक्त निगार तस्लीम किया गया है? उर्दू में किसको पहला वासोक्त निगार तस्लीम किया गया है? तो आबरू को। ठीक है, अगला देखिए, मैं गरजती हुई शहरत का मालिक हूँ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की महराब मेरे नाम से गूंजती है। यह कौल किसका है? इतना ख़तरनाक कौल देखिए, यह है जोश मिली आबादी का कि मैं गरजती हुई शहरत का मालिक, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की महराब मेरे नाम से गूंजती है। यह जोश मिली आबादी है क्योंकि उनमें बहुत जोश था, तभी ऐसी
जो सिली बातें करते थे वो। अगला देखिए, कुदरती मनाजिर का फ़ोटो वह नज़ीर अकबर आबादी सिर्फ इसी हालत में खींचते हैं जब उन मनाजिर का ताल्लुक़ इंसान से होता है। यह कौल किसका है? यह कौल है राम बाबू सक्सेना का। ठीक है, इनकी मशहूर किताब है तारीख़ अदब उर्दू। अगला देखिए, हवा, जुलेखा, यशोदा का जिक्र किस नज़्म में मिलता है? तो किस नज़्म में मिलता है? उनकी नज़्म चकले। ठीक है, चकले किसकी है? साहिर लुधियानवी की। ठीक है, चकले गुरेज। अगला देखिए, चकले साहिर लुधियानवी की है या अख्तरुल की है? कमेंट में बताना चकले किसकी है। ठीक है, अगला देखिए, साहिर की नज़्म ताजमहल किस मुजमे में है? तो ताजमहल तो साहिर लुधियानवी की है। यह नज़्म तलखियाँ में या तलखियाँ उसमें शामिल है। कालम किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? कालम किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? कालम अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अगला देखिए, मजरूह सुल्तानपुरी का शेरी मजमूआ गज़ल निसाब में शामिल है। इसका इंतिसाब किसके नाम है? तो मजरूह सुल्तानपुरी का, यह क्वेश्चन हो गया। गज़ल किसका शेरी मजमूआ है? मजरूह सुल्तानपुरी का। तो इसका जो इंतिसाब है किसके नाम है? ठीक है, नब्बा का। तो ये गज़ल राजेंद्र सिंह बेदी के इंतिसाब, इसका इंतिसाब राजेंद्र सिंह बेदी के नाम है। ठीक है, अगला देखिए, इन नज़्म निगारों में कौन से दो शायर एक ही ज़माने में मौजूद हैं? तो कौन से दो शायर एक ही ज़माने के हैं? 91 का इसका ऑप्शन नंबर 3 चकबस्त और साहिर लुधियानवी एक ही ज़माने के हैं। अगला देखिए, इखलाती शर्माती, डरती मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाती, सायों में सुस्ताती, मुड़ती बढ़ जाती है आज़ादी से। यह किस नज़्म का शेर है? यह है पगडंडी, अख्तरुल की है पगडंडी। ठीक है, उसमें से है। अगला देखिए, गालिब ने दिल्ली से कलकत्ता रवाना होते हुए किस शहर में क़याम किया था? किस शहर में? तो लखनऊ में क़याम किया था। मीरा जी की नज़्म जात्री किस सन में लिखी गई? तो जात्री किसकी नज़्म है मीरा जी की? किस सन में लिखी गई? तो 1941 में। इनमें दो जुमरे सही हैं, दो जुमरे सही हैं, उनको बताना है। तो इरफान सिद्दीकी और मोमिन खां मोमिन। ठीक है, ये दुरुस्त हो जाएगा। अगला देखिए, वली दक्कनी की वफ़ात 1720 में हुई। इसी साल किस मशहूर शायर की पैदाइश हुई? तो 1720 में इनकी वफ़ात हुई थी। तो 1720 में किन की पैदाइश हुई थी? तो दर्द की, ख्वाजा मीर दर्द, इनकी पैदाइश हुई थी। कालम की अमूमन कितनी किस्में बताई गई हैं? तो कालम की कितनी किस्में बताई गई हैं? तो 5 किस्में बताई गई हैं। अगला देखिए, दक्कन से दिल्ली सफ़र करने के बाद वली औरंगाबादी ने दिल्ली के किस बुज़ुर्ग से मुलाकात की? किस बुज़ुर्ग से मुलाकात की? 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फिराक से। ठीक है, सॉरी, सादुल्लाह गुलशन से, सादुल्लाह गुलशन से इन्होंने मुलाकात की थी और 2 मशवरे भी दिए थे इन्होंने। 2 मशवरे कौन कौन से थे आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगला देखिए, दिल्ली में वफ़ात पाने वाले शेरा का दुरुस्त जुमला क्या होगा? यानी जिनकी पैदाइश दिल्ली में हुई थी उनको बताना है। 99 वाला क्वेश्चन नहीं किया। हाँ, शोले तोड़ नाम से किसने शेरी मजमूआ लिखा? ऊपर बता दिया मैंने। तो शोले तोड़ किसका है? जिगर मुरादाबादी का। ऑप्शन नंबर 1 दुरुस्त हो जाएगा। शोले साज फिराक गोरखपुरी का है। 100 का देखिए, दिल्ली में वफ़ात किसकी हुई? गालिब पैदा तो दिल्ली में हुई थी, वो पैदाइश तो गालिब और मीर की अकबराबाद यानी आगरा में हुई थी और वफ़ात गालिब की तो दिल्ली में हुई थी, मीर की लखनऊ में। हसरत फिराक मोमिन दिल्ली में ही पैदा हुए, दिल्ली में ही इनकी वफ़ात हुई। फिराक गोरखपुर में पैदा हुए, दिल्ली में इनकी वफ़ात हुई। और गालिब इनकी भी दिल्ली में वफ़ात हुई। तो ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त हो जाएगा। अगला देखिए, 101 आखिरी क्वेश्चन, फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म के मिसरे को मुकम्मल करो। फिर कोई आया दिल जार, कोई नहीं राहरू होगा
कहीं और चला जाएगा। इस तरह से ये शेर है तो जार आएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर कोई आया दिल जार कोई नहीं, क्योंकि इनकी नज़्म है तन्हाई, इसी से लिया गया है। तो ये हमारे मुकम्मल 100 सवालात हो गए हैं। कल इंशाल्लाह और सवालात करेंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट करेंगे, क्योंकि रिवीजन तो करना आप लोगों को, शायद आपका थ्योरी तो आप लोगों ने पढ़ ली होगी, और नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिए। आजकल तो बहुत सारे सोर्स अवेलेबल है, ठीक है। रेख्ता से भी पढ़ सकते हो, क्विज़ वगैरह से आप कर सकते हो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं, तो उनसे आप इस्तीफ़ादा उठा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों के लिए कौन कौन से सवालात बताए थे? एक तो आपको बताना है चकले। चकले नज़्म किसकी है? चकले ताजमहल गुरेज। तो ये तीनों ही चकले ताजमहल गुरेज मैं ही बता देती हूँ, यह शाहिर लुधियानवी की है, ठीक है। और ये तीनों ही नज़्म के जो शेरी मजमूआ तलखियाँ उसमें शामिल है। आप लोगों को बताना है, क्या सवाल पूछूं? कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को कि तोहफ़ाए खोस्तर किसका शेरी मजमूआ है? तोहफ़ाए खोस्तर, ठीक है। आप लोगों के लिए है, कमेंट में ज़रूर बताएं और मेहनत करते रहें। इंशाल्लाह कामयाबी एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।